गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित मैथ के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 सवाल दिया हुआ है, 6 ऑब्जेक्टिव आपके पास दिया हुआ है। इसे बनाने के लिए जो थ्योरी हमें जरूरत पड़ेगा उस थ्योरी को पहले जान लेते हैं, ताकि थ्योरी यदि पता रहेगा तो आपको तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले थ्योरी को। तो सबसे पहले थ्योरी में जानिए, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो यहां पे जितना भी सवाल आपके पास दिया हुआ है वो दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सवाल दिया हुआ है। और याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि यदि दो संख्या आपके पास कोई भी दिया हुआ है, मान लो कि एक संख्या है तो पहली संख्या दिया हुआ है और आपके पास दूसरी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और उसका आपने क्या किया, एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम। और क्या निकाला? एचसीएफ निकाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दो संख्या जो भी आपके पास है उसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? तो उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि कोई भी दो संख्या आपके पास यदि दिया हुआ है तो उन दोनों को गुना करने के बाद जितना आएगा उतना ही आएगा जब उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इस पर आधारित सवाल एग्जाम में जरूर रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे देखिए इसी से रिलेटेड आपके पास जितना भी सवाल है वो दिया हुआ है। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सवाल को ही, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होते जाएगा और ये हम लोग डील भी करते जाएंगे। तो याद रखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। उन्हीं दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो वो और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहे हैं सवाल में? किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, यानी आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और कह रहा है आपसे कि उन दोनों का मोसो मतलब क्या हो गया? एचसीएफ। आपको बताए थे ना, एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मोसो कहते हैं। और लघुत्तम को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, एलसीएम को क्या कहते हैं? लोसो कहते हैं। तो मोसो गुना लोसो बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए हमारे पास दो संख्या a और b है, उसका मोसो और a और b का लोसो, इन दोनों का आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। और हम जानते हैं ना कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास दो संख्या क्या दिया हुआ है? a और b दिया हुआ है। एक संख्या a है और एक संख्या b है और आपसे सवाल में पूछ रहा है कि उन दोनों का मोसो और लोसो का गुणनफल क्या होगा? तो उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब गुणनफल मतलब ये मान दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये मान कितना है आपके पास? देखिए 8670 है, ओके। अब कह रहा है उसका मोसो 17 है। मोसो 17 मतलब एचसीएफ। मोसो मतलब क्या? एचसीएफ। एचसीएफ का मान आपके पास दिया हुआ है 17 और आपसे पूछ रहा है कि लोसो क्या होगा? लोसो मतलब क्या हुआ? एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखो ना यहाँ पे 17 देखिए इधर गुणा में है ना, गुणा में इधर आएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 भाग में आ जाएगा तो निकलेगा क्या आपका? एलसीएम, ठीक है। तो 17 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 17 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? कटाइए इसको, 17 पचे 85 हो गया, एक बचा 17 हो गया, तो 17 का 17 हो गया, एक जीरो बचा हुआ है तो 510 हो गया, यानी कि 510 आया। क्या चीज आया? एलसीएम आया। तो याद रखिएगा यदि आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो और एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ से भाग दे दीजिए, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो किससे भाग दे देंगे? एलसीएम से भाग दे देंगे। याद रहेगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल यदि दिया हुआ हो
अगर आपसे पूछे एलसीएम क्या होगा तो एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा, और एचसीएफ क्या होगा तो एलसीएम से भाग दे दिया। जैसे देखिए यहाँ पे एचसीएफ आपके पास दिया हुआ तो उससे मैंने भाग दे दिया तो आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 510। तो चुनिए ऑप्शन में 510 कहां है आपके पास, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित है आपके पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है संख्याओं 50 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो अभी तुरंत ना पढ़े हैं आप लोग कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो वही किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा, और दो संख्या आपके पास दिया है 50 और 60, और आपको पता है एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 50 और 60 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करो, देखो तो 6 पंचे 30, 30 हो गया 6 पंचे, और डबल जीरो यहां डाल दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ का मान कितना आ गया आपके पास, 3000 आया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 3000। ठीक है, चलिए 4 है आपके पास। यदि एचसीएफ ऑफ 392 और 3216, यानी कि 392 और 3216 का एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है 8। ठीक है, यानी आपके पास दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 8। तो इसी फॉर्मूला पे जितना भी सवाल इसमें है सभी इसी फॉर्मूला पे आपका बनेगा, ये जो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले दो संख्या आपके पास क्या है, पहली संख्या आपके पास 392 गुना दूसरी संख्या आपके पास क्या है 3216 है, उसका एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम रह जाएगा गुना एचसीएफ, और एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 8 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह पे 8 हो जाएगा। और आपको बताया है ना, अगर दो संख्या दिया हो एलसीएम निकालो तो एचसीएफ से भाग दे दीजिए आप। तो एचसीएफ यहाँ पे गुणा में, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 392 बटे 3216 बटे कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 8 से भाग दीजिए, इसमें कटाइए 8 से, तो 8 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक, और बचेगा कितना यहाँ पे 7, 72 बचा, तो 9 8 72, तो 9 हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा। तो देखिए गुना कीजिए, तो देखिए ना 9 6 के 54 होगा, यानी कि इकाई के अंक पे 4 होना चाहिए। तो देखिए तो 4 किस में है, इसमें है, यानी कि इसको गुना करने के बाद निश्चित रूप से कितना आएगा 15, 75 और 84 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 15, 75, 84 हो गया आपका। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ना 9 6 के 54 हुआ, इकाई का स्थान पे 4 होने वाला है, 4 किसी में नहीं है सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 है, यदि x तथा 45 का लोसो 90 है, x एक संख्या x है आपके पास और दूसरी संख्या आपके पास 45 है, और इसका आपके पास लोसो दिया हुआ है। लोसो मतलब क्या, एलसीएम ना, एलसीएम कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए मोसो दिया हुआ है, मोसो मतलब एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास 5, और आपसे पूछ रहा है x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो x का मान निकालिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 गुना 5 था आपके पास, 45 इधर गुना में था, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब 45 से 90 को कटाइए तो 2 बार में कटेगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए x का मान कह रहा था, x का मान होगा तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, इसी पर आधारित सवाल है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर, दो संख्याओं का मोसो 25 है और लोसो 50 है। मोसो 25 है, ध्यान देना, मोसो मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 25, लोसो मतलब एलसीएम दिया हुआ है आपके पास 50। ठीक ना, और आपसे पूछ रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल तो यही ना है, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो गुना कर दीजिए इनको। तो गुना कीजिए 25 से 5 में गुणा कर दो, तो 25 पंचे, ठीक है ना, 25 पंचे 125 होता है, और इस पे 1 0 हो जाएगा, यानी 1250 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1250। अब हमारे पास क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 है आपके पास। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले चलिए हम लोग पहले थ्योरी जान लेते हैं।
ये सवाल जो है आपका एलसीएम एचसीएफ निकालने पर आधारित है, यानी कि उसको ज्ञात कैसे किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ को। तो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या आपके पास, पढ़िए। कह रहा है सवाल आपके पास कि 6, 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात है, यानी कि लोसो और मोसो जितना आएगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ जितना आएगा उसका अनुपात क्या हो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो चलिए, संख्या क्या क्या आपके पास, 6 है, 8 है और 22 है। तो सबसे पहले इसका निकालना है आपको एलसीएम और इसके बाद निकालना है उसका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मतलब लोसो, एचसीएफ मतलब मोसो। तो पहले लोसो ही कह रहा था, फिर मोसो कह रहा था, फिर उसका अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है, यदि आप बनाने जान रहे हैं तो काफी आसान है ये। तो पहले अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 3 होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। इसको पावर के रूप में चढ़ाइएगा तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 22 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 11 होगा। यानी कि सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, से ध्यान में रखिएगा। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी संख्या ने भाग लिया है सबको लिख दो पहले। एलसीएम में जितना भी संख्या ने भाग लिया है सभी को लिख दीजिए पहले। तो किस किस संख्या ने भाग लिया उसको पहले लिखिए। तो संख्या ने भाग लिया है 2 ने, तो 2 को लिख दिए। फिर भाग लिया है 3 ने, 3 को लिख दिए गुणा के रूप में। इसके बाद भाग लिया 11 ने, 11 को लिख दिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने में ध्यान रखना है आपको कि जिस जिस संख्या ने भाग लिया उसको पहले लिखते हैं। तो लिख दिए हम लोग, क्या क्या लिखे, 2, इसके बाद 3 था 3 लिख दिए, इसके बाद 11 थे 11 लिख दिए। ठीक, और एलसीएम में याद रखिएगा उसका हाईएस्ट पावर लेना है। एलसीएम निकालने में 2 बात याद रखना है। पहला, जिस जिस संख्या ने भाग लिया हो उसको लिखना है और उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 और 3 और 11 लिखे, तो सभी का हाईएस्ट पावर लीजिए। तो देखिए तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहां देखिए 2 पे पावर 1 भी है, 2 पे पावर 1 भी है और 2 पे पावर 3 भी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है आपका, 3 है ना, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे तो 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो 1 ही रह जाएगा। 11 का हाईएस्ट पावर, 11 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कीजिए। तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, 8 तिया 24 और 24 गुना 11 कर दीजिए। तो 24 गुना 11 कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 24 और 24 यानी कि 4 हो जाएगा और 4 2 6 और 2 यानी 264 हो जाएगा आपका। या फिर इधर से देखिए ना, 11 चौक 44 हासिल 4 बचा, 11 दूना 22, 22 4 26 हो जाएगा, यानी 264 हो गया। तो ये एलसीएम निकला। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकालने में भी 2 बात याद रखना है। पहला, तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, सभी में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे पहले। तो आपको सबसे पहले देखना है कि तीनों में कॉमन कौन है। तो तीनों में देखिए कॉमन कौन है, 2 तीनों में है तो 2 को लिख दिए, 3 तीनों में नहीं है, 11 भी तीनों में नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन आया। और दूसरी बात क्या याद रखना है, उसका छोटा वाला पावर लेना है। एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और उसका छोटा वाला पावर लेंगे। तो 2 का देखिए पावर 3 भी है और 2 पे पावर 1 भी है, तो छोटा पावर कौन सा है आपके पास, 1 है ना, तो इसलिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। समझे, तो याद रखना है एलसीएम में जिस जिस संख्या ने भाग लिया उसको लिखेंगे और उसका बड़ा वाला पावर लेंगे। और एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और छोटा वाला पावर लेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, इससे बहुत सारा सवाल बनेगा आपसे। चलिए अब इसका कह रहा था अनुपात, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकाल लो। अनुपात मतलब बटे करो या फिर इस तरह निकालो। तो एलसीएम कितना है आपके पास, 264 है। ठीक है, अनुपात एचसीएफ का मान कितना है, 2 है। ये कट जाएगा आपका, कटाइए तो 2 1 का 2 है, 2 से कटाइए इसको तो 13 दूना 26, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 132 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, 132 अनुपात 1। तो 132 अनुपात 1 देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 132 अनुपात 1। तो ये सही जवाब है आपका। चलिए, तो ये क्वेश्चन था सवाल नंबर 1। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि
65 और 117 का HCF इतना है आपके पास दिया हुआ, ठीक है। HCF का मान इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है m का मान कितना होगा, ये m का मान निकालना। तो चलो निकालते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए आपके पास दो संख्या है, 65 है और 117 है। 65 और 117 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65 का। तो सबसे पहले आप 3 से खिलाने की कोशिश कीजिएगा। 3 से खाएगा ये? नहीं खाएगा। 5 से खिलाइए। तो 5 से खिलाइएगा तो 5 1 का 5, तो 1 बचा 15 गया, 5 3 15, यानी कि 5 गुणा 3 आया, सॉरी 13 आया। तो 65 का खंडन किए तो 5 गुणा 13 आया, ठीक है। और 117 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 117 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो किससे खाएगा ये देखिए जरा सा। तो 1 1 2 और 3 9 हो जाएगा, तो 3 से खा जाएगा ये। तो खिलाइए 3 से। तो 3 से खिलाइएगा तो देखिए 3 3 9 हुआ, बचा 2 27 हो गया, तो 9 3 27 हो गया। फिर ये 3 से खाएगा तो 13 3 39 हो गया, यानी कि 117 का खंडन आया 3 गुना 13, ठीक है। अब देखिए इसका आपके पास क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। तो आप HCF का मान पहले निकालिए। तो HCF आपके पास निकालना है, और HCF में अभी बताए ना आपको, दोनों में जो कॉमन होगा, अरे 3 संख्या था तो तीनों में जो कॉमन होगा, 2 संख्या है तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेना है। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो दोनों में कौन कौन है आपके पास 13 है ना, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। HCF तो 13 निकल गया। लेकिन सवाल में HCF का मान कितना दिया हुआ आपके पास, देखिए 65m, ठीक है ना, माइनस 117 दिया हुआ आपके पास। HCF का मान दिया हुआ इतना आपके पास, तो HCF के जगह इतना रख दिए, बराबर कितना कर देंगे 13 कर देंगे, ठीक है। अब 117 को उधर भेजिए, तो 65m बराबर 13 और माइनस में 117 है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में 117 हो जाएगा। अब ऐड कीजिए इसको, देखिए 65m बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, तो 7 3 10 हो गया, हासिल 1 बचा, 1 1 2 1 3 हो गया, यानी 130 हो गया। तो m बराबर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 130 65 गुना में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, तो ये 2 बार में कटेगा क्या, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13, ठीक ना। तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो m का मान कितना आया आपके पास 2 आया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 2 किधर है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आप सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल जो है आपके पास अंक नहीं है, लेकिन यहां पे x y अंक का ही काम करेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है आपके पास 6x पे पावर 4y ये है। दूसरा क्या है आपके पास 12xy, और इसका आपसे पूछ रहा है महत्तम क्या होगा। महत्तम मतलब HCF पूछ रहा है, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका खंडन कीजिए। तो 6 का खंडन करो तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। x पे पावर 4 है तो जितना x है उसको लिख दो तोड़ के, तो x गुना x गुना x गुना x हो गया, ठीक। और इसके बाद y है तो y लिख दिए गुना के रूप में, ठीक। अब यहाँ पे देखो 12 का खंडन कीजिए, तो 2 से खिलाइएगा 6 होगा, फिर 2 से खिलाइएगा, फिर 3 से खाएगा, नहीं x इंटू वाई हो जाएगा। अब आपको HCF में क्या बताए थे, याद कीजिए जरा सा। HCF में बोले थे दोनों में जो कॉमन होगा उस संख्या को लिखना है आपको, दोनों में जो कॉमन होगा उस संख्या को लिखना है आपको। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में कौन मिल रहा है 2 ना, तो 2 को लिख दिए। फिर दोनों में 3 भी कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ दोनों में 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो 3 को भी लिख दो, ठीक है। कॉमन ढूंढ लो ना। इसके बाद दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है तो x को लिख दीजिए आप, और कॉमन फिर y मिल रहा है तो y को भी लिख दीजिए आप। तो दोनों में जो कॉमन मिलेगा ना उसको लिखना है आपको, तो कॉमन लिख दिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और xy है तो xy हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6xy आपका आंसर हुआ HCF का मान, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 6xy, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, ये थोड़ा सा सोचने वाली सवाल है कि यदि दो संख्याओं का लोसो और मोसो समान है, क्या है आपके पास समान है, यानी एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या है बराबर है। एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो पूछ रहा है कि दोनों संख्या क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है। आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए 13 और 17 दो ठो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या है। इसका एचसीएफ जब निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और एलसीएम जब निकालिएगा तो दोनों को गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा अंक आ जाएगा आपके पास। क्या ये दोनों बराबर कभी हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता है, तो ये नहीं संभव है। योग रूट संख्या, योग रूट संख्या को ही हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कोई भी लीजिए आप, जो भाज्य संख्या जैसे 12 और 15 ले लीजिए। अब इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आपका आ जाएगा कितना, बताइए इसमें एचसीएफ कितना आएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 5 3 5 15 हो जाएगा, तो दोनों कॉमन 3 है तो एचसीएफ 3 हो गया। और जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जब भी होगा तो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो कभी बराबर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तीसरा कंडीशन में सभाज्य संख्या, तो वही चीज हुआ यार, सभाज्य संख्या ये भी है, देखो ना 13 और 17 सभाज्य संख्या है। इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, लेकिन जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम दोनों को गुणा कीजिएगा तो बहुत बड़ा अंक आएगा, तो कभी बराबर हो सकती है क्या, नहीं होगा। लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, समान संख्या हो, तो कोई भी दो समान संख्या लीजिए, कोई भी दो समान संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं समान संख्या 5 और 5 ले लिए। अब कहेंगे बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, ये आपसे पूछेंगे। तो एलसीएम आप निकालिए, तो देखो 5 5 यदि है तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 गुना 5 आएगा, 1 गुना 5 आएगा, ये हो सकता है। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 5 हो गया। और एलसीएम में जो जो संख्या भाग लिया उसको लिख लो, 1 गुना 5 लिखिएगा तो 5 हो जाएगा, तो एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, बराबर हो गया। या फिर आप 5 नहीं लेते तो 12 लीजिए, तो 12 लीजिए, तो दोनों संख्या अगर 12 लेते हैं तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 पे पावर 2 गुना 3 हो जाएगा और 2 पे पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम में क्या बोले थे, जिस जिस संख्या ने भाग लिया उसको लिखूं, तो भाग लिया है 2 ने लिया है 3 ने लिया, लिख दिए, और दोनों का हाईएस्ट पावर लेंगे, दोनों का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, 3 का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 2 पे पावर 2 है तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो देखिए एलसीएम 12 आया। एचसीएफ देखिए कितना आएगा, एचसीएफ निकालिए, तो दोनों जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन तो 2 और 3 मिल रहा है, और दोनों का छोटा वाला पावर लेंगे तो छोटा वाला पावर भी तो यार 2 ही है, तो इसको भी हल करेंगे तो कितना होगा 12। तो देखो एलसीएम एचसीएफ बराबर है। तो हर कंडीशन में याद रखिएगा, अगर दो संख्या आपके पास समान संख्या दिया हुआ है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 11 नंबर आपके पास थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में, ठीक है, कुछ नहीं ट्विस्ट है, बस इसमें क्या है वो वाला फॉर्मूला लगेगा आपको जो बताए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ वाला। तो देखो, तो आपको पता है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये आपको पता है, यानी दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब दोनों का मान पुट कर दो ना, जिसका इसका मान दिया होता है, देखिए पकड़िए यहां से समझने की कोशिश कीजिए। एचसीएफ दिया हुआ है दोनों संख्या का 120, सबसे पहले दोनों जो संख्या दिया ना उसको लिख लो। तो एक संख्या आपके पास 2520 गुना दूसरी संख्या है आपके पास 6600 बराबर एलसीएम। अच्छा एलसीएम आपके पास देखिए यहां पे दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 252 गुना के, ये एलसीएम का हो गया गुना। एचसीएफ का मान कितना दिया, तो एचसीएफ का मान दिया हुआ है 120। अरेंज कर दिए ना, अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, एलसीएम का मान मैंने पुट कर दिया और एचसीएफ का मान पुट कर दिया, देखिए ना एचसीएफ का मान दिया हुआ था 120 रख दिया, और एलसीएम का मान दिया हुआ था 252 गुना के, तो 252 गुना के लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, के का मान निकाला तो के अलावा जितना सबको इधर भेज दो, तो यह कितना हो जाएगा बताइए, 2520 गुना 6600 बटे, देखो 252 गुना में इधर अगर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा नहीं, और देखिए 120 इधर गुना में इधर अगर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको कटाओ तो ये तो कट जाएगा 10 बार में ना, नहीं कट जाएगा। अब देखिए यहां से आपका जो है 10 से ये 1 0 कट जाएगा, 12 बचा, तो 12 से इसको खिला दो, 12 से खिलाओ, नहीं होता है तो 2 से खिलाओ पहले, तो 12 से डायरेक्ट खाएगा क्या, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 खा जाएगा, 12 से खिलाओ, 12 से 12 पंचे 60 हुआ, बचा 6 फिर 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया और 0 हो गया, तो बराबर कितना यहां बचा है, के ना, दोनों को इधर भेज दिया तो बचा हुआ के है। अब आंसर तो आ चुका है आपके पास यार, 500 कितना आ गया है, 50 आ गया, 500 कितना आया है, 50 आया है, तो 550 बराबर क्या हो गया, के का मान निकला कितना, 550, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन चुन लीजिए ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ पर आधारित जितना सवाल था उसे मैंने डील कर चुका हूं, ठीक है।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। x पे पावर 6 y पे पावर 3 तथा x स्क्वायर और y पे पावर 5 है का लोसो होगा। लोसो निकालना एलसीएम, और एलसीएम में आपको बताया है जिस जिस संख्या ने भाग लिया उसको लिखना है, उसका हाईएस्ट पावर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको देख कर आंसर बता सकते हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिस भी स्टूडेंट का सही जवाब होगा नेक्स्ट वीडियो में उस स्टूडेंट का नाम विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर के। हो सकता है चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।